नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और मैं निवेदन करूंगा, मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। राज भाई रुद्रपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। हर हर महादेव। दिलीप भाई जय श्री राम। रतन भाई जय श्री राम। सभी को सुप्रभात। आप सभी को सुबह सुबह की सबको नमस्कार, राम राम। कल रात को हम लोग इमरजेंसी में लाइव आए थे बेगमपुर दिल्ली से। और मैं पहले आपको उसकी छोटी सी भूमिका बना के बताया था पूरे केस की। और फिर आज बेगमपुर से लगातार इस लाइव को करेंगे। स्वामी अमृतानंद जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आजाद विनोद भाई को भी स्क्रीन पे। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जी जी। तो सभी साथियों को मैं बता रहा था कि मेरे दोस्तों कल रात को हम लोग लाइव आए थे और बिल्कुल इमरजेंसी वो लाइव किया था। बेगमपुर में एक हिंदू बच्ची का, 17 वर्ष की बच्ची को, नाबालिग बच्ची को हथौड़े से सर फोड़ के निर्मम हत्या की गई है। और वो हत्या क्यों की गई है? वो हत्या इसलिए की गई है क्योंकि उस बच्ची ने एक जिहादी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जिहादी का नाम है लाइक खान। और मजे की बात यह है कि जो जिहादी जी, क्या कह रहे भाई को मैं भी जोड़ रहा हूँ, चाचा और भाई को भी मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ, हम अभी बच्ची के घर पे चल रहे हैं, चाचा से, भाई से और उनके परिवार वालों से बात करेंगे। तो सभी साथी इस लाइव में जुड़े रहिए। इस लाइव को अभी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज ये लाइव बिल्कुल नॉन स्टॉप लाइव हम बेगमपुर से चलाएंगे और बिना किसी एडिटिंग के चलेगा। जो जैसा है बिल्कुल वैसा आपके पास आएगा। तो मैं आपको केस की थोड़ी सी भूमिका बता रहा था मेरे दोस्तों। आजाद विनोद भाई लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे बने रहेंगे आज। और लड़की के परिवार वालों से, चाचा से, भाई से और सबसे बात भी करवाएंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, बच्ची ने ना किया शादी से, उस जिहादी को इनकार किया, तो उस जिहादी ने बच्ची के सर को हथौड़े से मार मार के उसका कत्ल कर दिया बेरहमी से। ये स्थिति जो हम इतने वर्षों से भोंकते हुए आ रहे हैं, इतने वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के समय में था वही सब कुछ हिंदुस्तान में होने वाला है। हमारी बातों पे लोग हंसते थे, कोई बात नहीं। मुझे खुशी नहीं है कि हमारी बातें सच साबित हो रही है, मेरी आंखों में पढ़ सकते हो आप लोग। लेकिन ये इतना चिंता का विषय है कि आज वही स्थिति वापस आ रही है कि अपने घर की बहन बेटियां बचाना एक हिंदू के लिए असंभव होता जाएगा। जिस जिहादी का मन जिस हिंदू बालिका पे आ गया, वो हिंदू बालिका उसको देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो मार दी जाएगी। जो हिंदू बालिका लव जिहाद में फंस गई, वो कुछ समय बाद अटैची में कट के टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगी। और जिसने लव जिहाद में फंसने से मना कर दिया, विधर्मी के साथ जाने से मना कर दिया, जिहादी को इनकार कर दिया, वो निकिता तोमर हो तो फरीदाबाद में मारी जाएगी। वो 17 साल की ये बच्ची हो तो बेगमपुर दिल्ली में मारी जाएगी। लगातार इस लाइव को मैं फिर से विनोद भाई को स्क्रीन पे लेता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए। और विनोद भाई ने सुबह सुबह वहां पे पहुंच गए बेगमपुर में। विनोद भाई, मैं चाहता हूं पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा दो अपने। ये जी न्यूज पहुंचा हुआ है यहाँ पे, हमसे पहले आ रखा था। जी न्यूज हमसे 2 मिनट पहले आ रखा है। और बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये रहा सारा। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, हमने जब रात को लाइव किया था उस वक्त पे हमारे को दिल्ली पुलिस और वहां के जो एसएचओ साहब है उन्होंने हमें निवेदन किया। साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था, आपको पता ही है, रात को मैं जब एसएचओ साहब के साथ था तो उन्होंने कुछ बोला था। भूमिका बता रहा हूं कि जब हम रात को आए तब एसएचओ साहब ने निवेदन किया कि देखो, इसको रात को लाइव मत करो, क्योंकि आप लोग रात को लाइव करोगे और हमारे काम के ऊपर में असर पड़ेगा। जो आरोपी है लईक खान है वो भी फरार है,
उसकी दबिश के लिए टीमें गठित की गई है। लईक खान को पकड़ना पहला लक्ष्य है। आप लोग इस लाइव को आज रात के लिए रोक दो। हमने दिल्ली पुलिस का सम्मान करते हुए और एसएचओ साहब के सम्मान में कल अपने लाइव को रात को रोक दिया और पूरी स्टोरी कवर नहीं करी। एक छोटा सा वीडियो हमने आज सुबह 8 बजे रिलीज किया है। इसी गली में पड़ोस का एक शख्स था जो बाइक पे था, वो बाइट देते देते डमी फोन कान पे लगा के भाग लिया। वो एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट का हमने मिशन साइबर सिपाही पे अपलोड किया, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम बेगमपुर में बने रहेंगे। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, इसको शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस आवाज को पहुंचाइएगा। साइबर सिपाही आपका अपना मंच है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है और साइबर सिपाही अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना हमारे बस में है, जितना हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। स्टोरी को दबने नहीं देंगे, स्टोरी को उछाल के रखेंगे। और बाकी अब आप लोगों को करना है शेयर के माध्यम से और ये चीजें आगे तक पहुंचा करके। जी विनोद भाई, अभी घर में परिवार में कौन कौन है और आपकी किससे बात हुई है? अभी जी न्यूज पे वो वाइट दे रहे हैं, अपनी लड़की का चाचा है और भाई है, तो अभी 2 मिनट में वो वहां से फ्री हो जाते हैं, फिर हम अपने ठीक है, साइबर ठीक सिपाही है। पे उनको लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो कीजिए। और पुलिस के अधिकारियों से कोई बात हुई है सुबह? पुलिस के अधिकारियों से अभी तो बात नहीं हुई, अभी देखते हैं, अभी बात करते हैं। और लईक खान भी अभी नहीं पकड़ा गया? रात भर में कुछ नहीं हुआ लईक खान का? यहाँ पर जो है सुरक्षा जबरदस्त कर दी गई है, क्योंकि सबको पता है कि मुद्दा कैसा है। और मैं रात को आ गया था, आपको बताइए, जहां पर हम पहुंचते हैं वहां पर तो फिर शाम तक क्या होता है। जिनकी आवाज नहीं, जिनकी आवाज दबी होती है, उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी बात समाज तक पहुंचाने के लिए हमारा काम है कि हम पहुंचे वहां पर। मैं 1 मिनट में दोबारा जुड़ता हूँ। शुभम भाई, तो आप लोगों को जोड़िए, मैं जरा थोड़ी बात कर लूँ। ठीक है, कोई नहीं, आराम से जुड़िए। आज नॉन स्टॉप लाइव चलेंगे, बिना किसी एडिटिंग के लाइव ऐसे ही चलेगा, जिस भी स्थिति में है भाइयों, है ना? तो आप लोग शेयर करते रहिएगा ताकि और लोग भी इस लाइव में जुड़ते रहे। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वहां पे लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा। जैसे रिंकू शर्मा की हत्या के बाद में वहां पे एकदम से फिर वो पॉलिटिकल बिरादरी भी आने लग गई थी, मीडिया चैनल्स के भी वहां पे जत्थे आने लग गए थे। तो देखो अभी वहां पे कुछ और चैनल्स भी पहुंचने की उम्मीद है, बाकी हम भी बात कर रहे हैं चैनल से। और आप चलो मैं आप लोगों के कमेंट्स लेता हूं तब तक। और आप सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा जो हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ऐसे चैनल्स को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को खूब सपोर्ट कीजिए। हम साइबर सिपाही में अगर सक्षम हो तो आप लोग ये देखते हैं कि कहां कहां तक पहुंच करके कैसी कैसी आवाज उठा सकते हैं। आसाम के नौगांव में आज 10वां दिन है, 21 फरवरी, पूरे पूरे 10 दिन हो गए हैं, वो तो अभी भी किसी ने नहीं उठाया मुद्दा। आपको याद होगा मैंने 3 दिन पहले लाइव किया था रात को, एक और राम भक्त का कत्ल, टीवी अखबार में कहीं नाम तक नहीं। बहुत ताज्जुब की बात है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस दिन दिल्ली में रिंकू शर्मा को मारा, उसी दिन नौगांव में किशन वैश्य को मारा। और किशन वैश्य का था गला रेत के, गले की नस काट के जिबा कर दिया, जैसे बकरे को जिबा करके छोड़ देते हैं तड़प तड़प के मरने के लिए। शरीर की बहुत सारी हड्डियां तोड़ी गई, हाथ पैरों को बांधा गया। किशन लाल ने जिहादियों से फाइट करी, वो बच्चा लड़के मरा। लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, कहीं उसका नाम तक नहीं है किसी भी अखबार में, टीवी चैनल में। हम लोगों ने इस स्टोरी को भी सबसे पहले उठाया था और लगातार उठा रहे हैं। और अभी ये स्टोरी भी शांत नहीं हुई है। और देखो, हिंदू बच्ची का कत्ल कर दिया 17 वर्ष की। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट से कर रहे हैं। और आप लोग साइबर सिपाही को इसी तरह बल दीजिए। और आजाद विनोद भाई की जो मेहनत है ग्राउंड पे, आप देखते हैं हमेशा, जो एक बहुत बड़ा सामंजस्य होता है किसी भी रिपोर्ट को लाने के लिए, कि स्टूडियो और ग्राउंड का जो सामंजस्य है, स्टूडियो की टाइमिंग, ग्राउंड की टाइमिंग, तो हम दोनों भाई मिलकर के, है ना। मैं तो कल भी रात को बोल रहा था कि हम दो पागल सुबह सुबह फिर आ जाएंगे, देखो दोनों पागल सुबह सुबह फिर आ गए, है ना। क्या करें यार विनोद भाई? समाज है, समाज के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना, समाज के लिए काम तो करना ही पड़ता है। आज बेशक का से काम समाज नहीं है, को मेरे को तो जानकारी समझ है। नहीं आ रहा, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा। और ये तो कुछ वो खबरें हैं विनोद भाई जो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे आ जाती है। कितनी ऐसी नाबालिग बच्चियां हैं जो हर रोज कत्ल हो रही हैं दर्जनों में, उनका तो कहीं जिक्र तक नहीं है, नाम तक नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। कितनी लाशें नालों में फेंक दी जाती हैं, कितनी लाशें जंगल में फेंक दी जाती हैं, मालूम ही नहीं पड़ता यार, आधी से ज्यादा खबरें तो। देखो, मैं रात को यहाँ पे जब आया था,
आपका हैंग हो रहा है विनोद भाई वीडियो। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। अरे भाई ओके ओके। वो थाने में बंद है, उसे लौटा ले, एक फोटो को धुनाई करा कुछ नहीं हुआ वो। आपका कनेक्शन फिर से ब्रेक हुआ है, कोई बात नहीं, जुड़िएगा। अच्छा, ये पहली बार ऐसा बोल रहे हो आप? पहली बार का सर। नहीं हम भी शुभम भाई आवाज आ रही है? आ रही है। ये चाचा हैं लड़की के, और आपको पता है रात को मैं जब आया था तो जब एसएचओ साहब आए थे तो ये अपने बारे में खुद बताएंगे। विषय क्या हुआ, ये सारा क्या मामला क्या था? थोड़ा माइक हमने सोशल माइक मीडिया के माध्यम से हमें अगर पता चला रात संभव हो को, मैं विनोद रात भाई को आया माइक था यहाँ पास पर, कर दीजिए। तो अगर उस लड़की ने मना किया, इसलिए हुआ ये। थोड़ा बताएंगे आप? ये चाचा हैं लड़की के। हाँ आवाज थोड़ी तेज आए तो माइक पास में कर दीजिए। मैं हाँ बताइए। हाँ, उसी लड़की ने मना किया कि मैं शादी आपसे नहीं कर सकता, आप मोमडन हो, मैं हिंदू भाई है, मेरा ऐसा होता नहीं है। उन्हें दवा बनाया, सब्जी के लिए भेज दिया गया। उसके बाद भी ये लेट आए हैं 1 घंटे में, तो इसके बाद ताला लगा है, वो मार दिए गए। कैसे मारा उसको? हथौड़े से मारा है। हथौड़ों से मारा है, जैसा कि हमें पता चला था, वो बात सच्चाई है शुभम भाई? मेरे से पूछो ना। हाँ आप बताइए भाई। मैं भाई ये थे, ये भाई है, भाई आप हाँ भाई है, भाई है शुभम भाई, ये भाई है उनके, ये बताएंगे जी पूरी जी बात। जी जी। हाँ मैं बता रहा हूँ, 5:30 के करीब था, वो आया था तो उसने मुझे ना सब्जी लेने के लिए भेज दिया था बाहर। तो भेज दिया था, मैं मार्केट में गया था, तो मैं आया उसके बाद करीब 6 बज रहा था उस टाइम, 6:15 ऐसी टाइम हो रहा था करीब लगभग में। तो मैंने देखा कि लॉक बंद था, ताला बंद था पहले से। तो काफी देर वेट किया था मैंने, आधा घंटा वेट किया मैंने, शायद नीतू बाहर गई होगी तो आ रही होगी शायद। तो करीब मैंने आधा घंटा और वेट किया, तो ताला भी तोड़ता रहा था करीब 7 बजे करीब। तो ताला फिर मैंने तोड़ा, टूटा नहीं था ताला, फिर कुंडा टेढ़ा हो गया था, मैंने छोड़ दिया था ताला, चलो कोई बात नहीं आ जाएगी तभी खोल लेंगे। तो देखते देखते 8 बज गया था। 8 बज गया तो मैंने अपने मौसी के पास फोन किया था। मैंने बोला मौसी अभी तक नीतू नहीं आई है। बोले कहाँ पर गई? मैंने शायद लाइफ के साथ चली गई हो, तो अभी नहीं आ रही होगी शायद। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट कर ले, आ रही होगी वो, ठीक है। तो मैंने ठीक है आ रहा हूँ। तो 8 साढ़े 8 बजे करीब मेरी मौसी आ गई थी यहाँ पर। तो उन्होंने बोला 8 बजे करीब आ गई थी, तो 8:30 देखा तो आधा घंटा वेट किया हम लोगों ने, तो 8:30 हो गया था। तो फिर उसके बाद नहीं आई तो मैंने ताला तोड़ा था। तो उसके बाद पैरदान के नीचे जो छोटा वाला भाई था उसका, नीतू का जो अभिषेक नाम है उसका, तो उसका चाबी नीचे पड़ी, तो उन्होंने भैया चाबी तो ये रही, ताला बेकार तोड़ दिया, देख लेते। तो उसके बाद नीतू को नहीं देखा था उसने, हम दोनों लोगों ने देखा था, जिसको गौतम नाम है। तो मैंने उसे देखा तो खून से लथपथ थी, सर उसका फटा हुआ था, मैंने हाथ भी लगा के देखा शरीर गर्म है या उसका नहीं है, उसमें कुछ नहीं था। फिर भी हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि संजय गांधी। हाँ संजय गांधी लेके गए थे, संजय गांधी हॉस्पिटल लेके गया, तो उसमें कुछ नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था सीधा। फिर वहां से पुलिस वालों ने बयान वगैरह दर्ज किए थे, वहां से अभी की क्या रिपोर्ट बता रहे हैं पुलिस वाले? अभी वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, यानी वो तो ऐसे ही टेम्परेरी काम कर रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि मैंने भेज रखा है, हरदोई साइड टीम भेज रखी है, और कहीं कुछ नहीं भेज रखा है। जिन्होंने पकड़ा है उन्हें भी नहीं दिखा रहे हैं, मोबाइल नंबर जिससे बात हुई है वो भी उस पर नहीं दिखा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया, आपका नाम क्या है? कौशल कुमार मेरा नाम है। अच्छा, और जो हमारी जिस बच्ची को मारा है उनका नाम आपने नीतू बताया। हाँ नीतू बताया। परिवार में कौन कौन है भैया? परिवार में 2 भाई हैं उसके, और मम्मी पापा हैं, और वो थी। दोनों भाई छोटे हैं नीतू से? नीतू से छोटे हैं दोनों। अच्छा, तो ये जो लईक खान है, आपने लईक खान के ऊपर ही क्यों आप ये शक कर रहे हैं? आपने क्या लईक खान से ये कितने समय से परिचय था उनके परिवार का? करीब ये 2-2.5 साल से परिचित है, मैं उसे 1.5 साल से अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी कई बार उससे लईक खान को? गाली भी मैं देता था उसे, कई बार मैंने गाली वाली दी है ऐसे चक्कर में। विषय तो तो यही है ना, जो लईक सब बता रहे हैं कि शादी के लिए मना कर दिया हाँ है। शादी के लिए मना कर दिया था उसने, शादी जबरन शादी करना चाहता तो उसने मना कर दिया था शादी के लिए, शादी नहीं कर सकता। हाँ उसी बात पे ये हुआ है सारा। एक बहन भी है हमारे साथ, एक बहन भी है, वो बताएंगी, कुछ बताना माफ चाहती हो करवाइए आप बताएंगे। विनोद भाई, थोड़ी आवाज बहन जी आप साफ आए बोलिए। इसलिए माइक आगे रखिए बस।
सर मुझे ना एक्चुअल में इनके थोड़ा घर तेज से बोलिएगा। मुझे ना इनके घर से पता चला है कि 6-7 दिन पहले लड़के ने धमकी दी थी कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी के होने भी नहीं दूंगा इसे, और मैं इसे मार दूंगा जान से। ये 6-7 दिन पहले धमकी दी थी। आप नीतू के पड़ोस में रहती हैं या परिवार से संबंध हाँ रखती हैं बिल्कुल, आप? पड़ोस में ही रहती हूँ मैं, जानती भी हूँ उन लोगों को। लड़की से मेरी इतनी बातचीत नहीं थी। उसका जो छोटा भाई है 11-12 साल का है, तो वो मेरे पास बैठता उठता था, सारी बातें करता था, आता जाता भी था मेरे साथ। अगर मेरे को कहीं मतलब मार्केट वगैरह जाना होता था तो वहां पे भी जाता था मेरे साथ। तो वो सारी बातें क्या मेरे नाम को है शेयर भाई का, करता छोटे था। भाई का? अभिषेक। अच्छा, अभिषेक की बात कर रही हैं। तो अभिषेक ने आपको बताई ये सारी बातें? हाँ। आपने कभी लईक खान को और नीतू को एक साथ देखा है? मैंने परसों देखा था, जिस रात को मर्डर हुआ है उस दिन, मतलब दिन में देखा था मैंने, शाम के टाइम में ऊपर बैठे हुए, तो उसके साथ हाथापाई कर रहा था, मार रहा था उसके सर पे। मैंने देखा था। तब मैं उस टाइम पे मैं गई भी थी उधर की साइड में गई थी देखने के लिए कि मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर मैं उसके भाई को मैंने पूछा तो वो हट गया था वहां से उस टाइम पे। तो मैं देखकर और वापस आ गई थी। मैंने कहा जब वो लड़का है नहीं छोटा वाला तो मेरा जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं जाती उस टाइम। तो अभी जो आपके पड़ोस में ये हत्या हुई है उसके बाद में आपका और जो बाकी पड़ोसी है उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कह रहे हैं सब लोग, आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं? सर आस पड़ोस के लोग तो इसी बात को लेके हैरान है कि ऐसा काम कैसे हो गया घर के अंदर। मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था, अभी 5 लोगों के ऊपर अटैक हुआ था हमारे ऊपर। पड़ोस का ही था, मगर वो हिंदू हिंदू का था, ऐसा कोई मैटर नहीं था वो। गाली गलौज के चक्कर में हो गया था वो। तो सर हम लोगों के भी सर फाड़े गए थे। 5 लोगों के चोट आई थी, हमारे एमएलसी हुई भी थी। तो ऐसे ऐसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब ऐसे अगर होता रहेगा तो हम लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे अपने आप को। और समझ पुलिस सकते को हैं, आप समझ सकते हैं शुभम भाई। रात को मैं आया था, जब अभी सुबह सुबह जी न्यूज भी यहाँ पर अमरीर से पहले पहुंचा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आज ऐसे मुद्दों पर बड़े बड़े चैनल भी अपना पूरा सपोर्ट करते ही हैं, चाहे वो आर भारत हो, चाहे जी न्यूज हो, और हमारा सुदर्शन न्यूज तो हमेशा ही कनेक्शन एक आपका वीडियो हैंग हो रहा है विनोद भाई। एक सेकंड, मैं आपको कॉल कर रहा हूं विनोद भाई, एक सेकंड रुको। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या थी। विनोद भाई लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आप सभी साथी इसको शेयर करते रहिए। अभी आपने नीतू के भाई का बयान सुना, उनके पड़ोस में रहने वाली महिला का भी स्टेटमेंट आपने सुना, और आजाद विनोद भाई ये सारी चीजें हमारे पास ग्राउंड जीरो से
बिना किसी एडिटिंग की लेकर के आ रहे हैं, जो जैसा है बिल्कुल वैसा आ रहा है। मैं जानता हूं विनोद अग्रवाल जी कह रहे हैं वॉइस एंड वीडियो नॉट क्लियर, क्षमा चाहता हूं, अब आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। अभी देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा जी विनोद भाई, अभी क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये लव जिहाद का एंगल तो है ही है इसमें, तो नो डाउट वाली बात है। उस लड़की को उसने शादी के लिए मना किया तो उसने बोला भाई नहीं, आप मुसलमान हो और मैं हिंदू हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो उसने बोला भाई अगर तू, जैसा कि बहन ने बताया था भाई, तो उसने बोला कि मैं, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। तो कुल मिलाकर ये सारा आप समझ ही सकते हैं क्या है, एक मानसिक जो संक्रमित है इनका लेवल, आप समझ सकते हैं इस बात को। और मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर, और ये देखिए सारा पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एसएचओ साहब भगवान जी आ गए, भगवान जी हैं वहां पे? अभी नहीं आए, अभी नहीं है, अगर हुए तो अंदर हुए, अंदर होंगे अगर हुए तो। और कोई भाई मैं जाता हूँ पुलिस के अंदर, और कोई अंदर जाऊँ। अधिकारी हो, अगर आप किसी से बात कर पाए? अभी तो बात नहीं करेंगे, आपको भी पता है, क्योंकि बगैर एसएचओ के, क्योंकि केस बड़ा है, तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी कोई भी बात करने से हिचकिचाएगा, आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। ये सभी साथी इसको समझ ले बात को, मैं फिर से आपको बताता हूं पूरा केस। बेगमपुर दिल्ली में एक हिंदू बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जिहादी ने कि उस बच्ची ने, उस बालिका ने, 17 वर्ष की बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसने जिहादी को शादी करने के लिए नो बोल दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो लईक खान नाम के जिहादी ने इस हिंदू बालिका का सर हथौड़े से फोड़ फोड़ के उसको कत्ल कर दिया बेरहमी से। और लईक खान अभी फरार है, लईक खान अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हम लोग कल रात को ग्राउंड जीरो पे स्पॉट पे पहुंचे थे और उस वक्त हमारे को दिल्ली पुलिस के वहां के जो एसएचओ है उन्होंने हमें बोला कि भाई अभी आप इस लाइव को मत करो प्लीज, हमारी इन्वेस्टिगेशन में और हमारी जो पुलिस की कार्यवाही है उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी हम लईक खान को पकड़ने के लिए टीमें बना रहे हैं। तो हमने रात को वो लाइव नहीं किया और आज सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं ग्राउंड जीरो पे और हम लोग पूरे दिन यहाँ पे बने रहेंगे। जो जैसा लाइव है बिल्कुल वैसा आएगा, कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, कोई इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं है। पानी से पतला कोयले से काला जैसा है भैया आपके सामने है। अब आप लोग इसको शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, दिखाते रहिए। हमने आपको लड़के के जो भाई की बात भी सुनवाई, उनके पड़ोस की महिला की बात भी सुनवाई, अभी कोशिश करेंगे उनके चाचा से भी बात करेंगे, चाचा से की थी थोड़ी सी बात, और बात करेंगे और लड़की कम के थी माता क्योंकि वो पिता गांव से में, बात करेंगे। गांव से आए थे, उन्हें जानकारी कम थी। लेकिन ये जो इसका भाई था, ये तो वही था जिसको सब्जी लेने के लिए भेजा और उसको सब्जी लेने भेजने के बाद उसकी हत्या की है। वो तीनों जने घर पर थे, ये तो वो भैया चीज थी, इसलिए। इनकी जो पड़ोस की महिला थी उन्होंने तो साफ साफ बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ उस मर्डर से कुछ देर पहले लईक खान को हाथापाई करते हुए खुद देखा है, उसने लड़की हाँ, को अभी भी मारते हुए मेरे साथ देखा ही, है। अभी मेरे साथ ही सामने ही खड़ी हुई है ये बहन। और तो ये चीजें हैं भैया, ये बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई है। और जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि भैया ये वापस से वो दौर आ गया है अलाउद्दीन खिलजी और ये बाबर और औरंगजेब वाला, कि जो हिंदू लड़की चाहिए मतलब चाहिए, अगर वो हिंदू अपनी बेटी को नहीं देगा तो उसकी बेटी मार दी जाएगी। शिक्षा लोग प्रणाली तो कैसे वही है ना, शिक्षा प्रणाली तो वही है, चेहरे बदल वहां जाते हैं, जिहादी कल्चर चेहरे वही चला बदल आ जाते रहा हैं। है। और लोग इन बातों हाँ, पे हंसते थे, हमारी बातों पे, कि भैया तुम क्या पिछड़े बातें करते हो, पुराने जमाने की बातें करते हो। भैया पुराने जमाने की बातें नहीं करते थे, जो दिख रहा है हमें, हम तो आने वाले खतरे को भांप के बैठे हैं, आने वाले खतरे को समझ ये के बैग भी बैठे रख हैं। दे। ऑलरेडी युद्ध में है, लड़े ना लड़े वो हमारी बेवकूफी है। और ये जैसे जैसे जहां जहां पे 2-4-5% की तादाद इनकी बढ़ेगी, आप देख लो। तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। ताशी ठाकुर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताशी ठाकुर भाई ने चैनल की मेंबरशिप ली है। आज रात को 9 बजे विशेष लाइव होगा, उस लाइव में हम अपने मेंबर्स को भी स्क्रीन पे लेंगे। बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा अभी इस विषय पे भी जिसपे हम लाइव कर रहे हैं, मैं कुछ हाँ, मेंबर्स को स्क्रीन पे स्टूडियो में ले लूं। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, आज हम रात को एक विशेष लाइव करने वाले थे जिसमें मेंबर्स को स्क्रीन पे लेते, स्टूडियो में लेते। लेकिन मेरा मन है कि जो हमारी हिंदू बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया है, जिसपे हम अभी लाइव आ रहे हैं,
क्योंकि ये लाइव चलता रहेगा, तो मैं इसमें भी मेंबर्स को स्क्रीन पे लेता रहूंगा। थोड़ी देर में मैं स्टूडियो का लिंक कम्युनिटी में टैब में देता हूं, तो जो भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है वो हमारे को स्टूडियो में ज्वाइन कीजिएगा और इस विषय पे अपने विचार रखिएगा। तो ताशी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी विनोद भाई। एक वो आप कविता बोलते हो ना शुभम भाई, भाई जान जान भरकर जान ले लेते हैं। वो हमारे प्यारे भाई अपने कमल की पंक्तियां हैं कि वो अपने हाँ, कमल हाथों में अग्ने की। सरिया का विधान ले लेते हैं, वो हाँ। अपने हाथों में सरिया का विधान ले लेते हैं, और जिनको समझो भाई जान जान वो वो भाई भाई जान बन के जान ले लेते हैं। जान ले लेते हैं, जिनको बिल्कुल समझो बिल्कुल, भाई जान वो भाई जान ले लेते हैं। जान ले लेते हैं, बिल्कुल। तो ये वही है। बड़ी विचित्र परिस्थिति है मेरे भाई, बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। चलिए आप लोग देखिए, आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं। अंकुश भाई क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बदला निकिता के केस के बाद भी, ना हिंदू की कायरता। अंकुश भाई और जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथी हैं वो भी आज स्टूडियो में ज्वाइन कर सकते हैं। अंकुश भाई मैं आपको स्टूडियो का लिंक देता हूं और आप स्टूडियो में ज्वाइन करके अपनी बात यहाँ कैमरे पे रखिए। जी आप ये देखिए, दिखाओ होशियारी दिखाओ। हो गई, पूरा माहौल सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है पूरे में, ताकि मंगोलपुरी की तरह यहाँ पर भी ऐसा कुछ ना हो। आप देख सकते हैं। लेकिन जहां पे हम पहुंच जाएं वहां पर ऐसा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जहां पे हम पहुंचेंगे वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की आवाज दब जाए। है? अभी कहाँ बनाई है वीडियो? अभी तो लाइव था भाई। भाई देखो, भाई देखो, हम लोग तो भाई खबर पहुंचा ही सकते हैं। सोचो ना, हम और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं मीडिया वाले? हम पुलिस तो है नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं विनोद भाई? लोग क्या कह रहे हैं? जरा माइक पास में लेके थोड़ा सा जी, एक बार माइक करियो जरा, आवाज नहीं आ रही लोगों की। जी एक बार दे दे। ये कहना चाहते हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि जब घर के अंदर घुस के मारा जा सकता है तो बाहर लड़कियों का निकलना कितना मुश्किल होता जाएगा, ये सोचो। खुद बताइए आप। सर जब घर के अंदर ये सब हो तेज सकता बोलिए है, थोड़ा। घर के अंदर ये सब हो सकता है, तो मैं मतलब अंदर से ये सोच रही हूँ कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो बाहर हमारे साथ क्या होगा। घर के अंदर तो उसकी बॉडी भी मिल गई, आई थिंक हो सकता है हमारी तो बाहर बॉडी भी ना मिले। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बाहर बॉडी भी ना मिले। और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतनी सारी खबरें पढ़ती होंगी कि जो हमारी हिंदू बच्चियां हैं जो पहले लव जिहाद को नहीं समझती, उनको असलियत छुपाई जाती है कलावा पहन के, टीका लगा के, जो जिहादी हिंदू नाम से आते हैं। और जब उस हिंदू बालिका को पता पड़ता है कि ये मुसलमान है, आपने देखा होगा कितनी सारी लाशें कटी हुई सूटकेस में, अटैची में मिलती है। ये नीतू को तो पता था लईक खान मुसलमान है, और चूंकि नीतू को पता था कि लईक खान मुसलमान है, उसने उसको शादी के लिए मना किया और उसको घर में आके हथौड़े से मार के कत्ल कर दिया। तो हम तो बिल्कुल सर, आप जैसी बहनों से मैं यही बात सोचकर हैरान हूँ, जो बंदा घर के अंदर घुसकर ये काम कर सकता है, तो अब तो वो फरार घूम रहा है और फिर दोबारा भी वो अटैक कर सकता है। वो ये एक बात फिर से सोच सकता है कि जब मैंने एक किया है तो मेरे को दो करने में क्या फर्क जाता है। वो किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो भाई सजा जी, एक कत्ल की है वो दो कत्ल की भी वही सजा है, तो भाई वो है और भी कर सकते हैं। जी एक भाई है, वो भी कुछ बताना चाहते हैं। तेज बोलना भाई थोड़ा। सर जी, सजा तो जब भी उतनी होनी है जी, वो तो फिर भी जमानत पे आ जाएगा, तो किसी का कुछ कर सकता है ना सर जी। और नंबर अभी तक कोई नंबर वगैरह भी ट्रैकिंग पे नहीं डाला जा रहा उसका। कल से मीडिया वाले आ रहे हैं खाली। ये तो हमारे घर के सामने, हमारी गली लड़की के की सामने घर है जी उनका। आपके सामने वाला घर है। हाँ जी। लड़की के माता पिता क्या बोल रहे हैं अभी? अभी माता पिता के पास तो नहीं गया हूँ, भाई बताएंगे।
तो माता पिता क्या बोलेंगे जी? कल से मीडिया वाले वगैरह आए जा रहे हैं, लड़के का कोई खोज नहीं करा जा रहा। बताओ, अभी तक कोई लड़के की पता नहीं, लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई नंबर वगैरह ट्रैक नहीं करा जा रहा। वो तो कल को उसको तो मर्डर केस तो जब भी झेलना हो तो किसी को मारे चला जाएगा। बोलिए आप। सर, पिताजी है ना, जो लड़की के पिताजी हैं, नीतू के जो पिताजी हैं, वो तो सदमे में हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हुआ क्या है। वो सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है ना, वो उस लड़के के साथ होना चाहिए, वही होना चाहिए सेम जो मेरी लड़की के साथ हुआ है। और उसकी मम्मी है जो, उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, आंखें बिल्कुल उनकी सूजी पड़ी है, एकदम लाल। अभी मैं भी गई थी वहां पर, तो पुलिस वालों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, बट कल तक की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी। कल पोस्टमार्टम के बाद जो है ना, कल पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं भाई, कि आज सरकार के ऊपर भी ना एक प्रश्न चिन्ह बनता है। जो स्लोगन है सरकार का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, लेकिन जब बेटी बचाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? और मेरे हिसाब से तो सरकार को अब जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है ना, एक फास्ट ट्रैक कानून परमानेंट कर देना चाहिए। जैसे ही मुद्दा कोई भी हो लड़की का ऐसा, उसमें फास्ट ट्रैक ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट करें या एक अपील डालें हम फास्ट ट्रैक की, या एक उसके लिए स्पेशल हाईलाइट हो गया तो उस मुद्दे को जो है हमने फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। अब तो परमानेंट होना चाहिए शुभम भाई। देखो, ये करना तो बहुत जरूरी है विनोद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं और सारी हमारे पास में लाइव बाइट्स लेकर के आ रहे हैं, और वहां पे लोगों की नाराजगी भी समझ में आ रही है। लोग आक्रोश में ये भी कह रहे हैं कि लड़के का नंबर ट्रेस पे नहीं डाला, पुलिस नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, आक्रोश पुलिस पे निकलेगा, गुस्सा पुलिस पे निकलेगा, लेकिन यकीनन पुलिस काम कर रही है। और जो हमारी रात को एसएचओ साहब से बात हुई है, और हम सब यही कामना करते हैं कि लईक खान बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में हो। लेकिन मजे की बात यह है विनोद भाई, लईक खान पुलिस की गिरफ्त में आ गया, उसके बाद में क्या, अदालतों में कोर्ट में जाके तो अपने खुद के बयान पलट जाते हैं। अदालतों में जाके तो यही अपने पड़ोस के हिंदू पलट जाएंगे। जब बयान देने की बारी आती है तो कोई सामने खुल के अपना बयान स्पष्टता से रखे और हम सब मिलकर तय करें कि उस जिहादी को सजाए मौत मिले, तब तो ये समाज कहीं आगे जाकर के बचेगा, वरना तो सबका नंबर आना तय है। जो हम हमेशा बोलते हैं विनोद भाई, हर किसी का नंबर तय है, लिखा हुआ है, बस पहले मेरा कि पहले आपका, पहले शुभम कटेगा या पहले विनोद, एक या 2 दिन आगे पीछे होगा, आना नंबर सबका तय है। देखिए शुभम भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, संगठन की तरफ से मेरी जिम्मेदारी होती है दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे पहले पहुंचने की, और मीडिया की तरफ से मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से साइबर सिपाही ने हर जगह साथ पहुंचकर खड़े होकर मेरा साथ दिया है, उसी तरीके से हर जगह संगठन के नाम पर हम सुदर्शन वाहिनी को लेकर पहुंचेंगे, और मीडिया के नाम पर साइबर सिपाही हर जगह पहुंचा मिलेगा। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि नॉलेज में आते साथ, चाहे समय का तो आपको पता है, और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं भाई कि मुझे समय की कोई वो नहीं है, मैं कोई बहाना नहीं है मेरे पास समय का, कि रात हो रही है, दिन हो रहा है, बच्चे स्कूल गए हैं, या ऐसा कोई भी बहाना मेरे पास है नहीं। मैंने तो अपना सारा समय जीवन इन्हीं चीजों में लगा रखा है। और मैं एक बात और बताऊं, मुझे एक चीज यहाँ पर अच्छी लगी, लड़की के चाचा ने और भाई ने एक चीज बोली है कि अगर हमारे हाथ लग गए वो पहले, तो हम जान से मार देंगे उन्हें। मुझे ये अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मुआवजा मिलने के बाद आंसू बदल जाते हैं, चेहरे की रंगतें बदल जाती हैं, इंसान तो क्या, इंसान की फितरतें बदल जाती हैं, और जब आता है जेब में पैसा तो इंसान के पूरे जज्बात बदल जाते हैं भाई। तो मैं इस बात के लिए बोलना चाहूंगा, अभी बोल रहे थे वो कि अगर हमारे को मिल गया उससे पहले तो हम उसे जान से मार देंगे। बड़े अफसोस की बात है, मैंने उस दिन भी कहा था शुभम भाई, लोग अपने बच्चों की हत्याओं का मुआवजा ले लेते हैं। आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं बोला चलो मुआवजा ले लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है, दूसरे सुअरों को भी तो मुआवजा दे रही है, अगर हमारे लोगों को भी दे दिया तो भी अच्छी बात है। लेकिन
मैंने आज तक ऐसा कोई माँ बाप नहीं देखा जिसने ये बोला हो कि ये मुआवजा मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जो मेरी बेटी का बदला लेगा। वाह, उस मुआवजे से अय्यासियां करने लग जाते हैं लोग, भूल जाते हैं कि हमारी कोई बेटी थी, हमारा कोई बेटा था, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चालू कर देते हैं। मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा हुई है हमेशा। और अगर माँ बापों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, जहां लोग 5-5 हजार रुपए के लिए लोग मार देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 5-7 लाख रुपए की रकम के लिए अनाउंसमेंट कर दे और आपके बच्चे का बदला ना लिया जाए? बहुत लोग हैं ऐसे शुभम भाई। तो इस बहुत चीज लोग को हैं विनोद भाई, बहुत लोग हैं। हम तो कैमरे पे कह नहीं सकते क्योंकि वरना आप और मैं सबसे पहले अंदर मिलेंगे। बहुत लोग हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। अगर वो लोग 5,000 के लिए कर सकते हैं तो अपने यहाँ पे 50,000 के लिए करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोई सामने से बोले तो सही, कोई कहे तो सही कि प्रतिशोध लो हमारे बच्चों का। बहुत लोग हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अपनी जो भूमिका है वो तो आपको स्थायी करनी ही पड़ेगी कि मैं इस रूप में यहाँ पर अपनी भूमिका लेके खड़ा हुआ हूँ। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता शुभम भाई। ऐसे ही चलता रहेगा कारवां। हम रोज आएंगे, रोज ऐसी बातें करेंगे, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हम करते हैं और करते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं, और यहाँ पर आप देखिए उनको पता है और सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है, और भी गाड़ियां आ रही है यहाँ पर, अब और बढ़ रही है सुरक्षा भाई। एक कंपनी मंगाई है इन्होंने पूरी यहाँ पर सुरक्षा के लिए। एक साथी सुराजित बोस लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल में 24 परगना में भी सेम केस हुआ है। भैया हर जगह हो रहा है। कहां कहां की न्यूज बताएं, कहां कहां का बोलें। साला गली गली में यही सब चल रहा है, गली गली में। तो यही है शुभम भाई। जी विनोद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा वहां पे और देखिए, तब तक मैं कुछ कमेंट्स लेके अपने साथियों से बातें करता हूँ। और कुछ लोगों को जोड़ रहे थे आप, वो जुड़े नहीं, अभी आए नहीं हाँ क्या मैं वो? जोड़ता हूँ, मैं लिंक देता हूँ अभी कम्युनिटी में और लोगों को भी जोड़ता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा विनोद भाई, तब तक आप वहां का और देखिए क्या माहौल बन रहा है। क्योंकि ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है यार। हर दिन हम एक बच्चे की मौत से उबरते नहीं है। एक का रोना हमारा खत्म नहीं होता, दूसरे की न्यूज आ जाती है। दूसरे का रोना पूरा नहीं होता, तीसरे की न्यूज आ जाती है। 17-17 साल की छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियों को बेरहमी से हथौड़े से मार के कत्ल कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों याद करो जब हम ये बातें बोलते थे, जब आप लोगों को याद होगा 3 तलाक पे, हलाला के ऊपर में बड़े बड़े चैनल्स पे, टीवी पे डिबेट होती थी, तो कुछ लोग क्या कहते थे, बैलेंस करने के लिए, है मुस्लिम तबके को समझाने के लिए, मुसलमानों को मनाने के लिए, हमारे अपने हिंदू प्रवक्ता क्या कहते थे टीवी पे, अरे अरे इसको 3 तलाक को लेके आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो। हिंदू समाज में जो बुराइयां थी, हमने हिंदू समाज की बुराइयों को भी तो खत्म किया है। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो। और उस वक्त से मैं हमेशा एक बात कहता था कि यार मुसलमानों को खुश करने के लिए तुम अपने धर्म की चीजों में कुरीतियां मत बोलो। हिंदू धर्म में कभी कोई बाल विवाह नहीं था। वो 6-6 साल की बच्ची से किसने शादी की, जाके देखो ना किनकी किताबें बोलती हैं। हिंदू धर्म में कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं थी। वो क्यों हुई मैं आज आपको बताऊंगा। हिंदू धर्म में कोई सती प्रथा नहीं थी। पहला जोहर कब हुआ, तारीख याद करो। आज जिस तरह से निकिता तोमर को मार दिया जाता है, जिस तरह से पल्लवी को मार दिया जाता है, जिस तरह से सोनल को मार दिया जाता है, जिस तरह से नेहा को मार दिया जाता है, जिस तरह से पूजा को मार दिया जाता है, जिस तरह से शालिनी को मार दिया जाता है, जिस तरह से 17 वर्ष की इस बच्ची नीतू को मार दिया जाता है, तो कौन माँ बाप अपने घर में बेटी पैदा करने का साहस करेगा। अगर ये हत्याओं की रेशो दिन पर दिन बढ़ती गई तो सोचो ना, क्या वो दिन वापस नहीं आएंगे जब लोग अपनी बेटियों का पहली गला दबा दिया करेंगे। क्या वो दिन वापस नहीं आएंगे जब लोग गर्भ में, कोख में बेटियों को मार दिया करेंगे। तो ये कन्या भ्रूण हत्या हिंदुओं में तब ही शुरू हुई थी जब मुगलों का आतंक बढ़ा था, जब मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदुओं की बहन बेटियों को नोचना शुरू किया था। तब जाकर के हिंदू परिवारों ने अपने हाथों से अपनी हिंदू बेटियों का गले दबाने शुरू किए थे। आज वो इतिहास लोग भूल गए और टीवी की बहस में बैठ के कहते हैं हिंदुओं ने तो कन्या भ्रूण हत्या खत्म कर दी, हमारी बुराई हमने खत्म करी। अरे वो तुम्हारी बुराई नहीं थी, वो तुम्हारी मजबूरी थी। और आज फिर से वो हालात बन रहे हैं। कहते हैं हिंदुओं ने सती प्रथा खत्म कर दी। अरे सती प्रथा नहीं थी भैया,
वो जौहर जो मां पद्मावती ने दिया था वो ये संकल्प था, क्योंकि उन जिहादियों की किताबों में लिखा हुआ है कि तुम काफिर की बेटी से बलात्कार कर सकते हो, काफिर की औरत की लाश से, जी हाँ, डेड बॉडी से भी बलात्कार कर सकते हो। तो मां सती पद्मावती का संकल्प था कि मेरी लाश, मेरी डेड बॉडी को भी अलाउद्दीन खिलजी हाथ नहीं लगाएगा, मेरी लाश को भी नहीं छुएगा। तो उसने एक अपने साथ में 16,000 रानियों के साथ में अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया, अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जोहर कर लिया। अब कहते हैं कि जी हमने प्रथा बंद कर दी, ये प्रथा नहीं थी, मजबूरी थी। घूंघट प्रथा कहते हैं। घूंघट प्रथा क्यों थी? क्योंकि एक जिहादी की नजर आपकी बहन बेटी पे पड़ गई और उसको वो बेटी चाहिए, नहीं दोगे तो मारी जाएगी। ये सारी चीजें जो लोग टीवी के चैनल में आके कहते हैं कि हिंदुओं की बुराइयां थी, हिंदुओं की कोई बुराई नहीं थी, हिंदुओं की मजबूरियां थी। और आज मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये मजबूरी के दिन शायद फिर से ना आ जाए, फिर से वो माहौल ना बने कि कोई हिंदू बाप अपनी बेटी का गला दबाए या कोई हिंदू माँ बाप गर्भ में कोख में अपनी बच्ची को पैदा होने से पहले मार दे। जो समाज अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाता, जो समाज अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता, वो क्या करेगा? मैं आपके विचार इस विषय पे लेना चाहता हूं। जितने साथी जुड़े हुए अपने विचार दीजिए और सबको मैं स्टूडियो में बुला रहा हूं। आधा मिनट दीजिए, मैं स्टूडियो का लिंक देता हूं कम्युनिटी टैब में। जितने भी साथियों ने चैनल की मेंबरशिप ली है, आप लोग स्टूडियो में आइए, अपने विचार रखिए। जी विनोद भाई, मैं बुला रहा हूं सबको। देखिए, जो आप बात बोल रहे थे ना अभी, जो सती प्रथा वाली, शुभम भाई, और आपने उसमें एक चीज और जोड़ना भूल गए कि आखिरकार जौहर करते क्यों थे? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता इतनी घटिया है कि जो भी खूबसूरत महिला हुआ करती थी, जिसपे इनका दिल आ जाता था, अगर उसने आत्महत्या कर ली तो इन लोगों ने चिताओं पर से वो डेड बॉडियां उठवाई और उनके साथ गलत काम किया। हाँ, यही कहा, इनके तो अगर डेड बॉडी अगर से बोले लाशों से अगर बलात्कार नहीं अगर किया। अगर वो दफना दी गई तो कब्रें खुदवाकर बलात्कार किया उनके साथ। तो ऐसे ही लोगों को उन्होंने बोला, भाई जीते जी मुझे और मरणोपरांत मेरे शरीर को भी मैं टच नहीं करने दूंगी, इसलिए जौहर किए गए, इसलिए सती प्रथा की गई। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये सिस्टम अलग, हम लोगों को जानकारी है नहीं है, बस चौंच चला देनी है। चौंच चलाना समझते हो ना भैया? चौंच भैया चलानी दुनिया है का बस। सबसे आसान काम चोन चलाना ही है। बस 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 सबसे बड़ी बात है। मेरे को रात को बोल रहे थे, यार विनोद भाई तुम अकेले निकल जाते हो। मैं उनसे ये बोलता हूँ, मैं तो फिर भी सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और गीता को बिल्कुल मानता हूँ। अगर मैं मर गया तो दोबारा जन्म ले लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है भैया? मैं तो सदियों से मरता और जीता आया हूँ, जन्म लेता आया हूँ, तो मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने दायित्व से सुदर्शन वाहिनी हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली एनसीआर के अंदर आजाद विनोद पहले भी, आज भी और आगे भी सबसे पहले पहुंचता है और पहुंचेगा। आज मैं एक चीज और बोलूंगा शुभम भाई, अब देखते हैं मैं यहाँ पर जैसा रिंकू की हत्या हुई, जी रिंकू की हत्या हुई, वहां पर बहुत नेता आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कोई भी। अब मैं यहाँ देखना चाहूंगा कि यहाँ वो आते हैं या नहीं आते। कई लोग बोलते हैं कि यार आजाद भाई तुम भारतीय जनता पार्टी वालों को बड़ा सपोर्ट करते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सपोर्ट करता हूँ, तो आलोचना भी मैं ही करता हूँ। याद रखना, अब देखता हूँ यहाँ पर कौन कौन से नेता आते हैं। वही संसदीय क्षेत्र है, वही सारे क्षेत्र हैं। अब देखूंगा यहाँ पर कौन कौन आएंगे, या सिर्फ वहीं पर राजनीति करनी थी इसलिए आए थे। ये भी बड़े सोचने वाली बात है। स्टूडियो का लिंक हमने कम्युनिटी में दे दिया है। दोनों चैनल्स के जितने भी मेंबर्स हैं, मिशन साइबर सिपाही और साइबर सिपाही लाइव, दोनों चैनल्स पे कम्युनिटी में हमने लिंक दे दिया है। जिस साथी के पास जिस भी चैनल की मेंबरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक एक करके स्टूडियो में आइए, अपने विचार रखिए। सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा। अच्छा भैया, भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आओ उसके ना नीतू के पापा आ गए हैं। एक मिनट एक मिनट आओ एक मिनट आओ, रुकिए चलो 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 चलो, भैया, इधर आ जाओ। करवाओ करवाओ करवाओ। कर चालू, एक मिनट, नीतू के पापा आ गए हैं। ओके हाँ एक मिनट इधर आइए आप भैया। ओके ओके। बाद में खड़ा ना, ये पकड़ो ना। थोड़ा तेज बोलिएगा। ये नीतू के पापा है भैया। नाम आपका? थोड़ा माइक ले आओ ऊपर, माइक ऊपर। भैया दुर्गेश नाम है, बताइए जी क्या बोलूं? जो हुआ।
देखिए हमारा साइबर सिपाही परिवार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा कोई है। सहयोग मिल नहीं रहा है सर। अब मिलेगा, वादा है, अब मिलेगा। क्या ये गाड़ियां हमें सहयोग देंगी? मेरी बेटी देंगी? ये बेटियां, इनको बेटी सम्मान मिलेगा? यहाँ निशब्द होना पड़ता है शुभम भाई। क्या बहनें सब रास्ता में गुजर रही हैं, सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा? हम मजदूरी करेंगे 12-14 घंटे वहां पे, जहाँ पे बहन बेटी घर में छोड़ेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा? किस चीज की जिम्मेदारी निभा रहे हो आप? क्या पुलिस है? क्या आप हो? क्या कुछ नहीं कर रहे हो कुछ भी? किसकी इज्जत लुट रहे दो, जो मारा जाए मारे दो। यहाँ पर निशब्द हैं सब। जिस देश में स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ाएगा कैसे माता पिता? इनकी पीड़ा इस समय कोई नहीं समझ सकता शुभम भाई। क्या बोले? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ हुआ है? बोल रहे हैं गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बेटा और बेटी और खो दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा। बैठे देखते रहो। आपके साथ हो तो अच्छा लगता। यहाँ पर एक चीज था कि लड़की ने शादी के लिए मना किया, इसलिए उसको मार डाला उसने। शुभम भाई आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वही बात है, अभी हम कहना नहीं चाहते ये सारी बातें विनोद भाई। बात इसमें ये भी बिल्कुल। समझने की है, 5 साल से इनके संबंध चल रहे थे। अब आज तो मैं इन पिता को, चलो इनका दुख मैं महसूस कर सकता हूँ, हम भी किसी बच्चे के पिता हैं, हम भी किसी के भाई हैं, इनका दुख महसूस करता हूँ। लेकिन ये सच से कैसे मुंह मोड़ेंगे? तब 5 साल तक कहाँ किस नींद में सो रहे थे जब लई खान का घर में आना जाना था? तब 5 साल तक किस नींद में सो रहे थे जब तुम्हारी बेटी लई खान के साथ में मिलती थी? तब 5 साल तक किस नींद में सो रहे थे जब तुमने अपनी बेटी को लई खान के सामने रखा था? आज और कह रहे कल मेरी भी, बेटी कल भी। आज और इसमें एक चीज और भी है शुभम भाई। परसों जब बच्ची का हत्या हुई है तो इन्होंने चिकन लाने के लिए उसने भेजा इसके भाई को, जिसने भी थोड़ी देर पहले आपके इस पे इंटरव्यू दिया, उसे चिकन लेने भेजा, चिकन के चक्कर में चला गया। बताओ, ये बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे अपने हिंदू समाज की एक बेटी गई है आज ये आके, लेकिन चलो हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये कड़वी बातें हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मैंने कल भी कहा था, दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था। अरे दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था, मेरी आस्तीन में एक सांप भी पलता रहा। तो जब आपने लई खान जैसे जिहादी से, विधर्मी से दोस्ती करके रखी, आप लोग एक साथ काम करते थे, आपने अपनी बेटी को उसके सम्मुख लाए, सबसे पहले गलती तो आपकी थी। एक पिता के नाते आपने अपनी बेटी को विधर्मी के सामने कभी दिखाया ही क्यों? और 5 साल से आपके घर में आना जाना था लई खान का, उन 5 वर्षों में क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि मेरी सगी बेटी एक जिहादी के सामने रोज जा रही है, एक दिन वो मेरी बेटी का शिकार करेगा? ये बातें सबको समझनी, कड़वी बातें सबको जाननी जरूरी है विनोद भाई। मैं चाहता था कि आज ये बातें ना बोलूं, लेकिन जब पिता की, अब मैंने वो देखिए, मैं बोलना ऐसा बोलता हूँ, कि मैं जितने लोग लाइव को शुभम देख भाई, रहे हैं, जितने न्यूज को देख रहे हैं, वो अपने लिए आगे सचेत हो जाए कि जिहादी से, विधर्मी से दोस्ती करोगे, अपनी घर की बहन बेटियां। अरे माँ पद्मावती को भी तो एक फैलती हुई खबर आई थी अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि इस भूमि की सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर रानी जो है माँ पद्मावती है। वो सुन के इतना बावला हो गया कि पद्मावती माँ की एक झलक के लिए पागल हो गया और पूरा का पूरा कलेश वहां से मचा। तो ये तो विधर्मियों का पुराना इतिहास है, और आप 5 साल तक एक विधर्मी को अपने घर में एंट्री देते हो। विधर्मी आके अकेले में आपकी बेटी से मिलता है। ये बहुत सारी बातें विनोद भाई,
मतलब मैं वाकई मैं ना बहुत निराश हूँ यार, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं अपसेट हूँ यार दिमाग से। शुभम भाई मैं बताता हूँ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं है। और जैसे इन्होंने भी हमारे पर सीधा आक्षेप लगाया, हमसे पूछ के रखा था क्या? अरे हम तो फिर भी आपकी आवाज बन के आ गए, आप किसकी आवाज बने गए? यहाँ से 7 हाँ किलोमीटर दूर था रिंकू का घर, कोई गया क्या हिंदू? तो सावरकर वाला जीवन बताया था ना परसों, अपमान सम्मान बातें सुनना, ये हमारी आदत में पड़ गया, क्योंकि हमें तो समाज के लिए काम करना है। हम इस घटना की बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं और दुख भी है, हम पूरी लेकिन तरह जो से सच्चाई है, हाँ, लेकिन जो सच्चाई है वो जरूर बोलेंगे, और सच्चाई वो को सच्चाई बोलने से हमें ना, दो हमें प्रतिशत हम सच्चाई को, लड़की के घर वालों के साथ में हैं, उनके पिताजी का दर्द हम महसूस करते हैं। मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, इस बाप ने जो कुछ बोला, हमें इतना सा भी कोई चीज का वो मलाल नहीं है। हम पूरी तरह उस पिता का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस बाप ने अपनी जवान बेटी खोई है, जवान भी का नाबालिग बेटी खोई है, उस बाप का दर्द सिर्फ वो बाप समझ सकता है। कोई शुभम मंगला, कोई विनोद, कोई जितेंद्र, कोई मुकेश, कोई सुरेश, कोई महेश, कोई नरेश, कोई राम श्याम घनश्याम किशन, जितने भी लोग हैं, अश्विनी भाई, विकास भाई, अनुराग भाई, गुरमीत भाई, जो इस लाइव को देख रहे हैं, शायद हम वो दर्द नहीं समझेंगे, वो बाप ही दर्द समझता है। लेकिन हाँ, इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि आपने 5 साल तक उस जिहादी को अपने घर में एक्सेस दिया, आपने 5 साल तक उस जिहादी को अपने घर की बहन बेटियों के साथ में मिलने का, बातें करने का जो अवसर दिया, वो जिहादी का दिल आपकी बेटी पे आ गया और बेटी ने ना किया, बेटी को मार दिया। ये तो पुराना इतिहास है। इस इतिहास को हर हिंदू को समझना चाहिए। आज इस पिता की हालत देख करके ही संभल जाओ, जितने लोग नहीं संभले हैं। किसी भी विधर्मी से, किसी भी जिहादी से, किसी भी तरह का रिश्ता मत रखो, मत रखो, मत रखो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। जी विनोद भाई, जितेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। शुभम जी, ये तो सच है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं उस दिन भी आपको मैं लाइव में जुड़ा था, हमारी हिंदुओं की ही ये कमी है। इसके लिए मैं मुसलमानों को दोषी कम मानता हूँ, हिंदुओं को दोषी ज्यादा मानता हूँ। औरों को छोड़िए, हम अपनी रिश्तेदारी में, अपनी मित्र मंडली में, इनको जब मैं मुसलमानों के बारे में बोलता हूँ तो कहते हैं भैया आप भाजपा के एजेंट हो, आप हिंदूवादी हो, या हिंदू नफरत क्यों फैला रहे हो। तो ये कमी हमारी है, और ये बहुत बड़ी कमी है। और जैसे कि अब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अभी हमें भी ये सब चीजें नहीं पता थी। मैं 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले आपसे जुड़ा हूं, तो मुझे पता लगा। तो ये इसके लिए दोषी हमारा समाज ही है। और ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हम क्या करें, क्यों सुनते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है, वो देखते क्यों नहीं है, क्या दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अपनी लाइव आंखों के सामने कश्मीर में ऐसा हुआ, पश्चिम बंगाल में ऐसा, यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता। शुभम भाई तो आप ये जोड़ के समस्या रखिए, तो मैं है। जरा भी आता हूँ। हाँ, ये समस्या तो ये है, और बहुत बड़ी समस्या है। और मेरे को तो गुस्सा अपने उन भाइयों से आता है जो मुसलमानों की पैरवी में खड़े हो जाते हैं। अरे होंगे भैया, एक दो सही मुसलमान भी होंगे, मैं मना कब कर रहा हूँ, होंगे। लेकिन एक सही के आप 100 गलत क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये जो हादसा बहुत दुखद है। मैंने बताया ना, मैं भी 2 बेटियों का, और हम डरते हैं। मैं डरता हूं किसी अच्छे स्कूल में अपनी बेटी को डालने के लिए। मैं अपने पड़ोस में एक, क्या कहूं, बेकार से स्कूल में मैंने डाल रखा है कि मैं दूर नहीं जा, मैं उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मेरी तो घर में दुकान है। और बहुत दुखद है। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है उन लोगों से जो इसके बाद भी समझते नहीं, जिनको समझाया जाता है, जिनसे मैं बहस, दिन रात हम बहस करते हैं। ये तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ जुड़ जाते हैं आपके साथ, थोड़ा सा अपने जागरूक होते हैं। और मैं तो अपनी बेटियों को भी समझाता हूँ। मैं शर्म नहीं करता। मैं अपनी 6 साल की बेटी तो ना समझे, 15 साल की बेटी को समझा रहा हूँ, बाकायदा समझाता हूँ, भैया लव जिहाद ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, ये देखिए सारे केस हो रहे हैं। मैं उसको लगातार जोड़ के रखता हूँ, इसलिए कि वो अलर्ट तो रहे कम से कम। तो बहुत हमारे रिश्तेदारी में मेरे जीजा हैं, मेरे साले, इन चीजों को नहीं मानते, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। अभी कल ही एक वीडियो आया, इनको हम क्या 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 देखना बाकी है। एक मेरठ का एक केस आया कि वो थूक थूक के रोटी में और वो खिला रहा है। तो हम भी सब झूठा खा चुके हैं इनका थूका हुआ, सर। हम इसको नकार नहीं सकते हैं। खैर, अब मैं ये हर तरह से हमें तोड़ रहे हैं, धर्म से तोड़ रहे हैं, देश से तोड़ रहे हैं, हमारी ताकत को तोड़ रहे हैं। फिजिकल हमें किस तरह से षड्यंत्र करके हमें कमजोर किया जा रहा है, खाने पीने में उल्टी चीजें मिला के हमें कमजोर किया जा रहा है। इसके बारे में मैं भी सर्च कर रहा हूँ। तो बहुत दुखद है, और शब्द नहीं है, गुस्सा तो आता ही है, क्या कर सकते हैं शुभम भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र भाई, और मैं आपकी उस बात के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूँ कि आपने अपनी 6 वर्ष की बिटिया, जो तो अभी तो छोटी है, लेकिन 15 वर्ष की बेटी से आपने सारी बातें शेयर करी हैं लव जिहाद को लेके, और आप बच्चियों को सिखा रहे हो। क्योंकि देखो, हमें बापों को, भाइयों को, अपने को घर में ही समझाना पड़ेगा, और हम खुद बात नहीं कर सकते। तो अपनी माताओं, बहनों के जरिए अपनी बेटियों तक ये बातें पहुंचाएं, अपनी
बीवियों के जरिए, अपनी पत्नियों के जरिए ये बातें वहां तक पहुंचाए, जो भी अपनी घर की बड़ी महिला के जरिए ये बातें घर की छोटी बच्चियों तक जरूर पहुंचाए। लव जिहाद क्या होता है, विधर्मियों की नजर कैसी होती है। आज मैं बहुत एक बात बताना चाहता हूँ जितेंद्र भाई, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ साथी जुड़ रहे हैं और मीना जी कहती हैं 1 मिनट और लूंगा मैं, आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट और लूंगा। प्लीज 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 मेरी शादी 2001 में हुई थी, मेरी पत्नी शहादरा की है। और ये सुन रहे हैं आप? हाँ बोलूं? जी 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 मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आप। हाँ, ये मेरी शादी सन 2001 में हुई थी और मेरी पत्नी शहादरा की हैं, और वो भी लव जिहाद का शिकार होते होते बची। ये बताने में शर्म तो आती है, लेकिन हम शर्म कैसे करें? मतलब वो भी लव जिहाद का 1996-97 में वो शिकार होते होते बची, 16-17 साल की थी। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम सब इसके शिकार हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हमें मतलब किस पैमाने पर हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो ये जो है मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताने के मैं संकोच करता हूं, लेकिन मैं बताता हूं, अपने सर्कल में भी बताता हूं। मेरी पत्नी को भी एक उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, रवि नाम से उसने अपना रखा हुआ था। रवि नाम से वो था, और बाद में पता लगा कि मुस्लिम है, तो मतलब बच गई। ये मेरी शादी 2001 में हुई थी, और 1996-97 का ये केस है। तो मैं तो ये सिर्फ मैं भुगतभोगी हूँ। तो ये तो इसका मतलब हर घर में है, और बहुत सारे लोग संकोच की वजह से बताते नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, और किसी के बारे में कोई जानता नहीं है। तो मैं जब तो कहां कहां नहीं ये फैल चुका है, इसलिए मैं डरा रहता हूँ। तो मैं अपनी लड़कियों को भी बचाता हूँ, अपनी रिश्तेदारी में भी ये चीज फैलाता हूँ। मैंने अपने जानकार लोगों को अपनी ये इंसिडेंट भी सुनाया, बाकायदा वाइफ से गवाही दिलवा के कि देख ऐसा हुआ था। क्या बात है, क्या बात है भैया, इसके लिए तो मैं आपको वाकई हाथ जोड़ के बोलता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए वाकई। अपनी धर्म पत्नी को लेकर के जो आपने बात बताई कि 2001 में शादी हुई और 96-97 में भाभी जी को भी लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी। ये वो चीज 6 महीना, हाँ 6 महीने तक वो वाकई उसके संपर्क में थी। वो हालांकि मना करती हैं, वो मना करती हैं कि भाई सबको भाई मतलब, मैंने कहा नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं कि किसी दूसरे का घर बच जाएगा। आप लाइव हो, भैया, आप बता सकते हो। भैया मेरे दिल से नमन है, आपने ये इतना बड़ा दिल करके जो चीज बोली है। वाकई धर्म की सेवा के लिए देखो, एक इतना सा काम भी धर्म की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है। अगर एक बंदा अपने घर में हुआ हुआ लव जिहाद के बारे में लोगों को बता के जागृत करता है, तो ऐसे धर्म योद्धा जितेंद्र भाई मैं आपको नमन करता हूं। और नहीं, सभी नमन साथी, तो आपके। अरे नहीं, सभी साथी कम्युनिटी टैब के जरिए स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। आज के इस लाइव का स्टूडियो का लिंक जितने भी हमारे यूट्यूब के चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए हमने दे दिया है। आप यूट्यूब पे कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में जाकर के आपको स्टूडियो का लिंक मिलेगा, प्रेस करके स्टूडियो में आइए और अपने विचार यहाँ कैमरे पे रखिए। शोभन जी, मैं यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ, अभी लीव करना चाहे तो कर सकते हैं, या मैं करूं, या मैं यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप स्टूडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं जरा सा हाँ, 2 मिनट तब तक आप लोगों बिल्कुल से बिल्कुल, बात क्योंकि कीजिए। और लोग भी मिले आपसे। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। आप बात करते रहिए जितेंद्र भाई जी। तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है मेरे दोस्तों। आप सभी साथी जो इस लाइव को देख रहे हैं, मैं यही निवेदन करूंगा, इसको लगातार शेयर करते रहिएगा। और जो बातें वहां से आ रही हैं, बिल्कुल नीतू जो बच्ची का कत्ल किया गया, 17 वर्ष की हिंदू बालिका, है ना, नीना जी कहती हैं क्षमा चाहता हूं, गला भी बैठ गया बोल बोल के। थैंक यू जितेंद्र जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैं वही कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है इतना स्पष्ट होके अपने ऊपर, अपने घर में हुई भी चीज बताना। और हमारे साथ में अंकुश भाई भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकुश भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम भाई, सुनाई दे रहा है भाई? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 1 मिनट भाई, शायद आपको मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है, आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। 1 मिनट भाई, मैं वापस जुड़ता हूँ 1 मिनट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा आप नो कंटिन्यू प्रॉब्लम, कर लीजिए, सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप सभी साथी जो आज के इस लाइव में स्टूडियो में जुड़ना चाहते हैं, हमने स्टूडियो में जुड़ने का जो लिंक है वो कम्युनिटी टैब में दे दिया है। दोनों चैनल्स की कम्युनिटी में दे दिया है, मिशन साइबर सिपाही पे भी, साइबर सिपाही लाइव पे भी। आप लोग उस लिंक को क्लिक करके स्टूडियो में आते रहिए और एक एक 2-2 मिनट जो भी समय सही लगे, है ना, अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए, ताकि आपके विचार भी लोग सुन सकें। जी, ये हम हर संडे को रात को 9 बजे करने का हमने आपको बताया था कि इस तरह लाइव किया करेंगे जिसमें हम सबको लेंगे। लेकिन आज ऐसा जो मर्डर केस हो गया है और हम लोग इसको नॉन स्टॉप लाइव कर रहे हैं, बिना किसी एडिटिंग के लाइव चलेगा,
जब तक चल सकता है, जितनी देर भी चलेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उस बीच में आप सभी साथी आराम से स्टूडियो में आइए, अपनी बात रखिए। जी राजीव भाई भी जुड़ गए हैं। जय श्री राम जी। अंकुश भाई जय श्री राम भाई, शुभम भाई, जय श्री राम भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ताकि हमें सबको जगा रहे हो, नहीं तो हम तो बहुत सारे दिन से मतलब नॉर्मल ऐसा हो गया है कि भाई जो भी यंग एज के लड़के हैं वो सीरीज देखे या वो क्या डार्क है वो बोलते हुए हम इतना अच्छा कि वो तांडव जैसी सीरीज को भी खुश होके इतना अच्छा बनाया बोल के हमारे दोस्त बताते रहते हैं हमें। हम वो गुस्सा किए तो वो बोलते कि फिर से तुम संघी बात कर रहे हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, तुम तो पगला गए हो इसमें कि कुछ भी बात करते हो। ऐसा हो गया है सर। हमारा दो फ्रेंड सर्कल ऑलमोस्ट वही है ना सर, जो कि सभी सीरीज देखते हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं पे गाली गलौज किया तो बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा बोलने वाले हो गए। इसलिए सहारा तो मतलब आप सच जो बताते हैं आप बताते हैं, इसलिए हम आपको सुनते रहते हैं, अच्छी बात है। और अगर इस केस पे आए सर भाई शुभम भाई, तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी जैसे उनके पापा बोलने के बाद कहते कि दुख तो जायज है, किसी के घर में अगर जवान बेटी खोई है तो दुख तो जायज है माँ बाप का, लेकिन करना क्या है, खुद अपने घर में आने क्यों देना है इनको, सामाजिक बहिष्कार होता क्यों नहीं है। तो हमने तो आपका वीडियो जब से स्टार्ट किया, मैं तो बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन से आपका वीडियो स्टार्ट करना देखा। पहले तो कुछ दूसरे ही मूड में रहते थे, काम करो, फेसबुक देखते जाओ, ये देखते जाओ, लेकिन जब से आपको देखने लगे तब से समझने लगे कि हर एक ग्राउंड रियलिटी आप इतने जल्दी बता देते हो कि क्या हो रहा है हमें पता चल जाता है। इसलिए वो बोल रहा है कि हमें सामाजिक बहिष्कार करना है भाई पहले से। जैसे आप हलाल को लेके आए थे, हम तो तब से ऑलमोस्ट हलाल पहले जाके चेक करते होटल में कि हलाल मिल रहा है क्या, हलाल मिल रहा है तो नहीं खाना है वहां पे। वेज होटल में जाओ, वेज खाओ, निकल आओ। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त परसों गए थे, हम वो शोरमा खाएंगे बोले, बोला हलाल था, मैं बोला नहीं खाऊंगा। क्यों, हलाल है यहाँ पे, मैं भूखा रहूंगा लेकिन हलाल का नहीं खाऊंगा। ऐसा हो गया भाई, ये लोग सुनते नहीं है हमारे साथ। अब मैं उनको बोलता हूँ सूडो सेक्युलरिज्म। बहुत बड़ी बात है अंकुश भाई, बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है कि मेरा भौंकना, मेरा वीडियो बनाना, मेरा लाइव आना सफल हो जाता है जब आप जैसा कोई एक भाई भी ये इतनी बड़ी बात कहता है। देखो आपने और आपके 6 दोस्तों ने जाकर के अगर नॉनवेज खा रहे थे और हलाल का वहां पे मिल रहा था, आपने हलाल का नहीं खाया, आपने झटका मांगा, झटका नहीं मिला तो वेज खा लिया। सिर्फ इतनी सी बात सुन के देखो मेरी सारी थकान उतर जाती है। मुझे लगता है कि यार और मेहनत करनी है। भाई वो होटल मोमिन का था, उनको बोला मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप समझ नहीं रहे हो तो आप खा लो, मैं बाद में बताऊंगा। मैं वहां नहीं खाया भाई, दूसरे जगह पे खाया, एक हिंदुओं का होटल था वहां खाया, लेकिन वहां पे भी हलाल था, चिकन नहीं खाया वहां पे। भाई वो आपको सुन रहे हैं और हम तो बहुत अच्छी बात है अंकुश हम भाई। मैं आपको एक चीज और, यहाँ पे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उनके कमेंट्स भी जी भाई लगातार, और कुछ कमेंट्स के साथ साथ में लेके चलते हैं। जी भाई जरूर। अपने दोस्तों का बिल्कुल सही बात जी विकास भाई, अब इनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार हो, जी बिल्कुल पूरी तरह से सही कह रहे हैं आप। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। मैंने भी अपने दोस्तों को बोला ये तो अच्छा, ये हर जगह होता है भाई। हम तो इस चीज को इतने वर्षों से झेल के यहाँ तक आए हैं, तो अभी तो आप सभी साथियों की स्थिति में समझ सकता हूँ, है ना। हमने तो घर में भी विद्रोह झेला है, ये सब चीजें होती हैं। राकेश जी कहते हैं जय श्री राम मेरे भैया। विशाल जी कहते हैं शुभम जी आपका बोलना सफल है। जी मेरे भाई, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी मिलती है हमारे अंकुश भाई जैसे जब एक भी साथी ये बोलता है ना कि जिंदगी में कोई बदलाव आया, या इस तरह से हलाल या छटके की बताते हैं, कुछ भी बात बताते हैं, तो लगता है कि चलो कुछ तो मेहनत सफल हो रही है। अगर हमारे भौंकने से, हमारे बोलने से 2, 4, 5, 10 छोटी तादाद में कुछ लोग आप उसको भौंकना क्यों बोल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप सभी को स्टूडियो पे लेके आते हो और इतने अच्छी बातें करते हो जो कि हमें पता ही नहीं है वास्तव में। तो जब से हमें पता चला कि ऐसा हलाल के बारे में ऐसा होता है, ये तो लव जिहाद का केस अभी बात करेंगे, उतना उससे तो हम समझ के एटलीस्ट हम स्टार्ट किए कि कुछ नहीं करना है। चिकन शॉप में गए तो कट कर रहे वक्त भी हलाल झटका पूछ के कट करके लेके आना है। तो ऐसा है कि उनको भी जागरूकता आती है। वो मैं शॉप में पूछा तो वो बोल रहे भाई कोई पूछता ही नहीं झटका, तो हम नॉर्मली जैसे कट करके दे देते हैं। ये हालत हो गई है, इसलिए हम मैं पर्पसफुली पॉइंट है कि कोई मांगता ही नहीं है झटका। अगर आगे से 10 लोग झटका मांगेंगे तो झक मारा के उनको झटका देना पड़ेगा। भाई आप किसी पड़ोस की दुकान पे जाते हो, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, वहां पे मान लो
ए ब्रांड का आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हो किसी दुकान पे, है ना, ए ब्रांड का दूध वहां पे है और बी ब्रांड का नहीं है, और आप 3 दिन 4 दिन लगातार चले जाओ और ये बोलो भैया मुझे तो बी वाला दूध चाहिए, बी वाला दूध चाहिए, 7 दिन चले जाओ, 10 दिन चले जाओ, भैया 1 महीने अगर लगातार चले जाओगे ना, और आपके साथ में एक पड़ोसी और दूसरा पड़ोसी और 4 ग्राहक जब जाएंगे और एक ही चीज मांगेंगे और नहीं मिलेगी, तो दुकानदार को लगेगा साला मेरी तो बोली पिट रही है सुबह सुबह, मेरी दुकानदारी खराब हो रही है, वो झक मारा के कहीं से भी लेके आएगा, पर वो बी ब्रांड का दूध भी आपके लिए लाना शुरू करेगा। ये बिल्कुल छोटा सा एकदम सटीक उदाहरण है। तो जब हम लोग आगे से झटका मांगेंगे ही नहीं, झटका कौन खिलाएगा हमें? तो अंकुश भाई मैं आपको और आपके सब दोस्तों को आप मेरा प्रणाम बोलना जिन्होंने ये काम किया। जी भाई जरूर भाई, को देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो बाद में उनको बोलना कि शुभम भाई से प्रणाम बोला है, मुझे बहुत जी जरूर बोलेंगे भाई। और जो आप ए और बी ब्रांड बोले सर, ये ऑलरेडी एक निर्मा या डिटर्जेंट के एक्चुअली मार्केटिंग वालों ने किया है सर, वो गए शॉप में, ये वही ब्रांड पूछा है ताकि उसको लेके आना पड़े पर्पसफुली। और भाई अगर विक्टिम के पास आते तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से ऐसा है, एक तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनको घर में घुसने नहीं देना चाहिए। मैं कंटिन्यू करूँ या उनका ले लेंगे भैया? जी आप बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास। इसी बीच हमारे साथ में अशोक जी जुड़े हैं। जय श्री राम, नमस्कार अशोक जी। हाँ जय श्री राम भैया, क्या हाल चाल है? सब माँ और महादेव का आशीर्वाद है। आपकी निरंतर सेवाएं जो हैं इस समाज के लिए बहुत ही प्रगतिशील हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हिंदुओं को जागृत करेंगी, और मुझे लगता है कि आपका प्यार ऐसा ही बना रहे सभी पे, और ये हिंदू समाज जो है एक हो सके, इसमें बहुत आवश्यकता है। और मेरी एक बेनती थी, कल मैं आपका सुन रहा था तो उसमें ये था कि किसी ने जैसे गलत वीडियो डालते हैं, अपनी शेखी उगारते हैं, जैसे आपने देखा था कि कश्मीर वाली वीडियो डाली थी किसी ने, वो बहुत ही अच्छी बात है। ना कुछ करके धमकियां दे के और कुछ करना नहीं है, इस चीज का बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, और उससे आने वाले समाज में मुझे लगता है कि उसका सही ढंग से नहीं होता है। लेकिन सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसका, मैंने कल उसमें डाला भी था कि इसका ओरिजिनल जरूर देखना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि ये उन्हीं दुष्प्रचारियों का ही प्रचार हो जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, और आते आते हमारे भाइयों के बीच में आ गया और उन्होंने डालना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर भेड़ चाल चलती है, बिना देखे, बिना उसके कंटेंट्स को जाने, जैसे आप डीपली देखते हैं उस तरीके से कितने लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जी मैं एक कमेंट ले लेता हूँ जी। ललित कुमार जी कहते हैं शुभम भाई दिल्ली को कश्मीर बनाने का प्रयोग चल रहा है, अगर नहीं जागे तो वही होगा जो आगे। बिल्कुल सही कह रहे ललित भाई, आपसे 100% सहमत हूँ। और अशोक जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ये ओरिजिनली कहाँ से जनरेट हुआ है। हो सकता है किसी जिहादी या विधर्मी ने इसको चलाया हो, और यही होता है भैया अशोक जी, ओरिजिनली वो वहीं से चलता है। और उनको पता है हमारी कमजोरी कि हिंदू तो भेड़ चाल में फॉरवर्ड करेगा, वो कुछ नहीं करते। वो शुरू में एक मैसेज बना देते हैं, उसके बाद में सारा काम हिंदू करके देते हैं। अब हिंदू उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। जैसे जब क्रिकेट में होता है, आप लोग देखिए, बहुत फास्ट बॉलर कभी आता है तो कोच अपने बैट्समैन को क्या सिखाता है कि भैया हल्का सा फ्लिक कर दो, बॉल अपने आप चौका मारेगी, अपने आप चौका लगेगा, बॉल की स्पीड इतनी तेज है। वो बॉलर की पेस को इस्तेमाल करता है, सिर्फ दिशा देता है बल्ले से। तो ये जो जिहादी कर रहे हैं ये दिशा देते हैं, और हिंदू अपनी रफ्तार में खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और सर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि असली जो हमारे धर्माचार्य हैं वो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे धर्मनिष्ठ हैं। वो जो यानी कि शंकराचार्य बने फिरते हैं, जो मठाधीश बने फिरते हैं, वो जो यानी कि ये कृष्ण के लीला के ऊपर नाच निगाते फिरते हैं, नचनियां निगाते फिरते हैं, खुद नाचते फिरते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कभी भी इन्होंने वीर रस की गाथा नहीं गाई है। भगवान कृष्ण 7 साल तक सिर्फ वृंदावन में रहे, और 7 साल वृंदावन में रहने के दौरान आप देखिए कि उन्होंने जो कुछ किया है उसी का वर्णन हम सुन रहे हैं। अरे भैया 118 साल उन्होंने तपस्या की, बाकी की वीर रस की, सुदर्शन चक्रधारी थे वो,
क्या क्या नहीं था उनके पास, गजब की शक्ति। अगर कोई आदमी ये कहते हैं गीता सार, और गीता सार में गीता की कोई बात ही नहीं करता है, क्या बात है, कमाल हो गया इन लोगों को। उपनिषदों की कोई बात ही नहीं करता है, ग्रंथों की कोई बात नहीं करता है कि इसको पढ़ो। मैं कहता हूं कि आप जैसों को, मैं हालांकि आपसे बहुत उम्र में ज्यादा हूं, लेकिन मेरा शत शत प्रणाम है आप जैसे, और जो लोग भी इनको जितना सहयोग दें वो ही कम है। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप जैसे सब बड़ों का आशीर्वाद है, और महादेव की कृपा है। आज मेरे को मेरी आंखें बोल रही होंगी, इतनी खुशी मिल रही है अशोक जी की जो मैंने बातें सुनी है। मैं कहता हूं एक एक शब्द वो है जो मैं इतने वर्षों से बोलता आ रहा हूं, मेरे को दिल से इतनी खुशी मिल रही है सर, इतनी खुशी मिल रही है कि जैसे मैं अपने आप को सुन रहा हूं, मैं मेरा ही कोई पुराना वीडियो देख रहा हूं। तो मेरे को ये इतनी प्रसन्नता इस बात की होती है कि जब ये वाणी दूर तक फैलती है। अशोक जी, कल को मान लो हम नहीं रहते हैं, तो आप ये बातें जो आपने धर्माचार्यों को लेके बातें करी, जो आपने कृष्ण जी को नचनिया बनाने वाली बात करी, जो आपने लव जिहाद को लेके बात करी, और जो सबसे बड़ी बात आपने ये बोली सोशल मीडिया को लेकर के कि ओरिजिनेट कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ और फैला हिंदू रहे हैं। मैं आपकी इस बारीक अध्ययन को नमन करता हूं। मैं वाकई अंकुश भाई की बात मैंने सुनी, हलाल मीट वाली, झटका वाली, मैं उसको नमन करता हूं। मेरे चेहरे की ये जो रौनक है, जो खुशी मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में है, ये इस बात का प्रमाण है कि मैं आप लोगों को देख करके अभिभूत हूं। आपके विचारों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साइबर सिपाही वो प्लेटफॉर्म है आप सबका है जिसमें अब मैं कम बोलूंगा और स्टूडियो ओपन करेंगे। हमारे जितने भी साथी आना चाहें, मैं फिर से कहता हूं, आप लोग स्टूडियो में आइए। जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ली हुई है, आप लोग कम्युनिटी में जाइए, यूट्यूब कम्युनिटी, वहां पे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, स्टूडियो में आइए। और जैसे अंकुश भाई ने अपने विचार रखे, जितेंद्र भाई ने अपने विचार रखे, अशोक जी ने अपने विचार रखे, इसी तरह अपने विचार रखिए। आप सभी साथी स्टूडियो में आइए, आप सबका स्वागत है। जी अंकुश भाई, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं जी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो, असल में यहाँ पर क्या हुआ हिंदुस्तान में कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश किया गया जैसे हिंदू जो है वो डरी हुई कौम है, हिंदू जो है उनका अपना कुछ है ही नहीं अतीत। अरे भैया, आप जैसे सिखों के बारे में बताते हैं, भाई अगर सतीदास मतीदास जी जो भाई ना होते, जो ब्राह्मण थे, तो फिर क्या बनता? अगर राजपूत बंदा सिंह बहादुर ना होते तो क्या बनता? अगर आप ये कहें कि 5 प्यारे जो उठे थे वो हिंदू थे, कहां से आए थे? वो अलग अलग जमीन से आए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये भारत एक था। ये इन लोगों को पता ही नहीं है। अब ये देखिए, जो खालिस्तानी आंदोलन है वो अपनी बार 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 ढूंढते हैं कि मैं कहां से इस किसी भी चीज में एंटर करके इस देश को तोड़ूं, जबकि खालिस्तानी ये नहीं जानते हैं अगर खालिस्तान बना दिया जाए, इनके पास लोहा नहीं है, इनके पास पीतल नहीं है, इनके पास तांबा नहीं है, इनके पास खनिज नहीं है, कोई क्या करेंगे? कनक और ये बीज कर कितनी देर जिएंगे? जमीन जो है अनफर्टाइल हो चुकी है, पानी जो है वो सारे का सारा ही हिमाचल से आ रहा है। अरे भैया, ये सोचते नहीं है, कुओं का पानी जो है 200-200 फुट नीचे चला गया है, और ये अभी तक मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, मैंने तो कल ट्वीट किया है कि मोदी जी 72,000 करोड़ रुपया किसानों को देना शुरू किया, ये तो ना शुक्रे लगे निकले। अगर ये 72,000 करोड़ या आप सब्सिडी देते पेट्रोल के ऊपर, और जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको 2-2 हजार रुपये का मानदेय लगा देते तो उससे अच्छा था। आपका कुछ ये नहीं कि लोग जय जयकार तो करते। ये 72,000 करोड़ रुपया डकार के हैं, और लेकिन उसके बाद भी इनको ये समझ नहीं है कि मोदी अगर बिना कहे 72,000 करोड़ दे रहा है तो मोदी क्या कुछ करना चाहता आपके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी, मैं सहमत हूँ। और मैं सीधे चलता हूँ हमारे ग्राउंड पे आजाद विनोद भाई के पास। विनोद भाई, कोई नया अपडेट, कोई आपके पास में जानकारी हो? आपका माइक ओपन है विनोद भाई। अभी एसएचओ साहब गए, मेरे को बुला के बोलते हैं, भैया तू जो है यार, मतलब तुमने चालू कर दिया है लाइव वाला सिस्टम, अब दबाव आ रहा है। मैंने भी हमारा मतलब काम कर रहा है भाई आपका लाइव।
हाँ, बहुत सारे यहाँ पर मीडिया चैनल आ रहे हैं धीरे धीरे अब, तो ये तो होना ही था और होता ही रहेगा। ये प्रेशर बना के रखना है विनोद भाई, प्रेशर कम नहीं होने देना है बस। भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, पानी भी पी के नहीं आया हूँ घर से। अरे भैया ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मेरे को बुरा सही में लगेगा। चाय पानी पियो और नाश्ता करो यार, मैं क्या बताऊं। नहीं नहीं, सही में चाय भी पी के नहीं आया था, पानी भी पी के मुझे नहीं आया मालूम है, था। सुबह से ही बात हो गई थी हमारी, सुबह सुबह 7:30 बजे से ही बात हो रही थी फोन पे। तो यहाँ पर अभी एसएचओ साहब आए थे, बोला भाई यार तुमने काम कर ही दिया, वो जो मैं मना कर रहा था, थोड़ा टाइम तो दे देते हमारे को। मैंने कहा जी अब क्या करें, जहां पर ऐसा मुद्दा होता है वहां हो ही जाता है काम। जी, अंकुश कुमार जी लिखते हैं, शुभम भाई बस मैं इतना कहने के लिए लाइव आना चाहता हूं कि आप गजब हो, जो चीजें आप बोलते हो प्रूव के साथ बोलते हो। मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत और धन्यवाद। किसी चीज का गर्व नहीं है, सिर्फ एक ही बात का गर्व है कि 6 वर्षों में हमारे को, वो कहते हैं ना डॉन फिल्म का, डाउन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और क्या था, पकड़ना मुमकिन ही नहीं, क्या था नामुमकिन जो भी था। मेरे को इस बात का गर्व है कि 6 वर्षों में हमारे पे तरह तरह के लांछन लगे, 6 वर्षों में हमारे पे बहुत सारे केसेस हुए, 6 वर्षों पे मेरे पे खुद पे तरह तरह की धाराएं लगी। लेकिन मुझे एक बात का गर्व है कि पृथ्वी के कोने में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जिसने मेरी किसी भी बात को झूठा साबित किया हो, जिसने मेरे किसी भी केस को झूठा साबित किया हो। तो अंकुश भाई जो आपका कमेंट था, मैं उसका सम्मान करता हूं, और ये मुझे गर्व इस बात का हमेशा रहेगा कि जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया या मैंने जो भी आज तक बोला है, वो शब्द शब्द सत्य हुआ है हमेशा, और सबूतों के साथ बोला है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे आदरणीय अशोक जी की बात सुन के, अंकुश भाई की बात सुन के, और हमारे जितेंद्र भाई की बात सुन के हुई कि आप लोगों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो विनोद भाई अभी क्या करें, थोड़ा देर इसको ब्रेक ले, इस लाइव को दिन में फिर करें। मैं भी चाहूंगा ब्रेक ले अभी हम ना, उससे पहले एक बार दोबारा यूट्यूब पे आने से पहले अपने पेज पर लाइव करेंगे अभी। आप पेज पे कर देना, उसके बाद दिन में एक बार मैं और आप बात करते हैं। दोपहर में 3 बजे करीब या 4 बजे करीब लाइव आते हैं, एक बार 4 बजे आते 3 हैं। बजे 3 बजे चलो 3 या 4 जो भी होगा टेलीग्राम ग्रुप में लिख देंगे। मेरे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोपहर में 3 बजे या 4 बजे हम लोग फिर से लाइव आएंगे नए अपडेट के साथ में। वो जो भी समय होगा हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। आप लोग टेलीग्राम में जाइएगा, CYBER साइबर सिपाही टाइप कीजिएगा, लाइव की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। हो सकता है इमरजेंसी में लाइव आए, हमें सूचना देने का समय ना मिले, तो टेलीग्राम में देख लीजिएगा। और रात को 9 बजे का लाइव हम लोग करेंगे, और अगर दिन में ज्यादा लाइव हो गए तो हो सकता है रात के लाइव को कैंसिल करेंगे। जितने भी साथियों ने आज सपोर्ट किया है चैनल को सुपर चैट के माध्यम से, देव यादव जी धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर बताना चाहूंगा, आप लोगों के सपोर्ट से बूंद बूंद से ही खड़ा भरता है साइबर सिपाही का। आज विनोद भाई को आपने देखो अलग ताकत में देखा होगा, आज विनोद भाई कैमरा और माइक के साथ हैं। ये कैमरा और माइक कल ही विनोद भाई को मैंने अपने हाथों से दिया था कि आप ग्राउंड जीरो पे इतनी मेहनत करते हो तो आपके पास में साधनों की, संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। माइक और कैमरे की जो ताकत है वो विनोद भाई के साथ हमेशा बनी रहे। तो ये आप सबने जो जमा की थी राशि, उससे हमने लेकर के विनोद भाई को दिया है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है। राज भाई रुद्रपुर से जुड़े हैं। भैया हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। कैसे हैं राज भाई? हर महादेव। हर हर महादेव भैया। देखो सुबह सुबह आज इतनी आपने एक बहुत ही डरावनी जो स्थिति अभी बयान की, मुझे लगता है कि आज हम अपनी बच्चियों को एक खिलौना ना बना के उनको रानी लक्ष्मीबाई बनाने की तैयारी करनी चाहिए, और हर अपने बच्चे को, हिंदू बच्चे को, भाई एसीपी साहब आ गए हैं भैया, एसीपी साहब आए हैं। और बात करो, आप बात करो, कोई बात नहीं, आप बात करो जी। तो राज भाई, हमें अपने बच्चों को इस जिहाद से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको बाबू सोना ना बना के किसी भी तरह का कोई मार्शल आर्ट या इस तरह का हमें एक गुरुकुल या फिर उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपने स्तर पे हर जगह आज टीचर्स अवेलेबल हैं, अड़ोस में पड़ोस में। अपनी बहन बेटियों की हमें खुद ही रखवाल करनी पड़ेगी। हमें किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, भले ही किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार हो या फिर कोई कम्युनिस्ट की हो या कोई भी हो। आज
अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की तरफ ले जाना पड़ेगा, उनको सेल्फ डिफेंस का और इस तरह का, और खासकर हमें अपने बच्चों को इस लव जिहाद से बचाने का तरीका यही है कि हम इन जिहादियों की सारी हिस्ट्री खोल के रखें, उनको बताएं, और किसी भी तरह का इनसे व्यवहार करना मैं समझता हूं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हमें कभी भी इनका बहिष्कार, इनसे ना कोई सामान लेना देना, इवन इनको घर में एंट्री भी नहीं होने देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बिल्कुल आपका शब्द शब्द बिल्कुल सत्य है राज भाई। और आप तो हमेशा से जो भी कुछ बोलते हैं, मैं खुद आपकी हर पोस्ट को देखता हूँ, और आपके कुछ जो पारिवारिक, जब आप कभी फैमिली फोटोग्राफी वगैरह डालते हैं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ में है। और आपने जो ये बात कही है ना कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बाबू सोना नहीं बनाना, उनको एकदम माँ सती, पद्मावती, दुर्गावती, कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई हमें वो बनानी है, हमें जीजाबाई बनानी है, हमें माता गुजरी बनानी है, हमें माई भागो बनानी है, हमें माता सुंदरी बनानी है, हमें अपनी जो पुरानी शतरानी रही हैं, जितनी हमारी वीरांगना योद्धाएं रही हैं, हमें उनके पाठ अपनी बच्चियों को पढ़ाने हैं। और जैसा जितेंद्र भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था, वो अपनी 15-16 वर्ष की बेटी को लव जिहाद के बारे में बताते हैं, और इतना बड़ा दिल करके उन्होंने अपनी पत्नी का वो किस्सा बताया कि शादी से पहले उनकी पत्नी को भी लव जिहाद में फंसाने की साजिश की थी। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी साथी साइबर सिपाही की आवाज हैं। कल को शुभम रहे ना रहे, मुझे आज इस बात की इतनी खुशी है कि यहाँ पे इतने सारे मेरे भाई हैं, इतने सारे लोग हैं जो वो सारी चीजें बोलते हैं। मैं वाकई आज मेरे चेहरे की रौनक आप देख सकते हैं। मैं आप सभी का प्यार पाके अभिभूत हूं। आप लोग इसी तरह साइबर सिपाही को मजबूत कीजिए। साइबर सिपाही मजबूत होगा तो हर हिंदू की आवाज मजबूत होगी। राज भाई, अशोक जी, अंकुश जी, आजाद विनोद भाई और जितेंद्र भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर में फिर लाइव आएंगे, उस वक्त भी हम स्टूडियो ओपन कर देंगे। जो भी साथी आना चाहते हैं स्टूडियो में आइए। कम से कम हम कोशिश करें आने वाले 10-12 दिनों में एक एक बार सबका नंबर लग जाए, एक एक बार मैं सबको सुन लूं, क्योंकि मुझे आप लोग रोज सुनते हैं, मुझे भी कभी सौभाग्य मिलना चाहिए कि मैं भी आप लोगों के विचार सुनूं, और इसी का नाम है साइबर सिपाही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग लीव स्टूडियो दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, दोपहर में हम लोग लाइव आते हैं, है ना? तब तक आप इस लाइव के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी अपने विचार स्टूडियो में रखना चाहते हैं, हम कम्युनिटी टैब में लिंक दे देंगे स्टूडियो का। वो सिर्फ यूट्यूब के जितने चैनल्स के हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए होगा। तो आप लोग उस लाइव में दिन में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। आजाद विनोद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, शायद कोई लेटेस्ट अपडेट हो। जी विनोद भाई। वो नहीं, वो तो बाहर, वो यहाँ से नहीं, वो यार रहता था आगे। जी भैया जी, कुछ नहीं, अभी है कोई नहीं है, सब बस मीडिया ही है। चलो फिर दिन में लाइव करते हैं विनोद भाई, दोपहर में लाइव करते हैं। दोपहर में ठीक है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे जो जानकारी फ्लैश हो रही है, साइबर सिपाही के सभी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं। हमारे यूट्यूब के दोनों चैनल्स, फेसबुक का पेज, ट्विटर का अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का ग्रुप। कोई भी जानकारी हमें देनी हो, cybersipahi@gmail.com। हमें सहयोग करने के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर, यूपीआई के माध्यम से सहयोग करना चाहें तो cybersipahi@OKAxis। जो साथी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं और हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, paypal.me/cybersipahi, और अंत में बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों, दोपहर में मिलते हैं। एक वीडियो मैंने कल रिलीज किया था, छोटा सा वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। जो हमसे ऐठे हैं वो सब कब्रों में लेटे हैं, और हम तो चटनी बना देते हैं। मैं बाजार से हरा आम लेके आया था, 3 दिनों बाद वो हरा आम भगवा हो गया। ये सारे मैसेज आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे। इस विषय पे एक छोटा सा वीडियो रिलीज किया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और दोपहर में 3 या 4 बजे मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।